हाँ जी, कैसे हो आप सब? आप सोच रहे होंगे भैया कौन है जो यहाँ पे घर पे आए हुए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ना बात करी है मिस्त्री भैया से और ना किचन को ना मॉड्यूलर किचन बनाना चाहती हूँ। तो भैया देखो यहाँ पे आए हैं, किचन का सारे जैसे दरवाजे वगैरह जो लगेंगे ना किचन में उसका नाप लेने लग रहे हैं। तो भैया ने खर्चा बताया है, करीबन कह रहे हैं कि 15,000 का तो सामान आएगा, मटेरियल आएगा लकड़ी वाला। और बोल रहे थे कि 2 टाइप की लकड़ी होती है, एक 75 रुपए वाली, एक 100 रुपए वाली। तो मैंने बोला आप 100 रुपए वाली लगवा दीजिए, उसमें कह रहे थे कि दीमक नहीं लगता बाद में। तो अभी तो मैंने 2,000 रुपए दे दिए एक बार भैया को। फिर अभी तो एक बार देखूंगी, कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बैंक वैंक जाऊंगी, फिर पैसे निकलवाने हैं थोड़े से। तो भैया को बात कर रखी है, मैंने उनको बोल रखा है कि जब मेरी यूट्यूब से सैलरी आएगी मैं बाकी पैसे जैसे तब हिसाब कर लेंगे। एक बार वो ना जैसे उधार पे सामान उठा के काम करवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए विहान बाबू ना बर्तनों के साथ, पता है इसको मैं बर्तन दे देती हूँ और उसके बाद करीबन 1 घंटा 1.5 घंटा बर्तनों में लग जाता है। कई बार ऐसा होता है जैसे मेरे को भी कुछ काम करना होता है ना, तो मैं बर्तनों का टोकरा नीचे रख देती हूँ और ये खेलता रहता है। और ये नहीं खेलता, ये खिलौनों से ज़्यादा इसको बर्तन पसंद आते हैं। इवन इसको ना फेवरेट बर्तन है कुकर, ये जो छोटा कुकर होता है ना वो उसे बड़ा पसंद करता है। इवन रात को पता है क्या करता है विहान, अब छोटा कुकर लेके बेड पे चढ़ जाएगा और उसको हाथ में लेके सो जाता है। और उससे अगर विहान से मैं छीनती हूँ ना कि कुकर लेने लगती हूँ तो रोने लग जाता है। तो कुछ ऐसी हरकतें करता है जो बड़ी प्यारी सी लगती है। तो यहाँ पे ना मेरा भी मन कर रहा था, मैंने कहा चलो मैं भी विहान के साथ बर्तनों के साथ खेल लेती हूँ। और ये मेरे को ना एक एक बर्तन हाथ में पकड़ाए जा रहा था और मैं इनको जचा रही थी। तो इस तरीके से छोटे बच्चों को ना बर्तनों से खेलना बहुत पसंद होता है। और मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से किन किन के बच्चे बर्तनों के साथ खेलना पसंद कर रहे हैं या फिर खेले थे। मुझे शादी में जाना है ना, तो मैंने विहान बाबू को अभी सुला दिया, वरना वो रात को सो जाता। और ये देखिए मैं विहान को आज ना ये ड्रेस पहना के लेके जाऊंगी। मैंने ये वाली निकाल ली है स्वेटर, क्योंकि रात को ठंड हो जाती है। तो ये काफ़ी मोटी स्वेटर है और इसके साथ ना ये टोपा भी है, तो मेरे को लगा क्यूट लगेगा ना बाबू। नीचे ये फुल बाजू की टी शर्ट पहना दूंगी, नीचे जींस हो जाएगी। जुराबे भी मैंने निकाल के रख दी है। और मैं आपको अपनी ड्रेस भी दिखाती हूँ, मैंने कौन सी ड्रेस सोची है। मैं ना ये वाली ड्रेस पहन के जाने वाली हूँ, मैंने ये निकाल ली है खुद के लिए। ये नेवी ब्लू कलर में सूट है, ये देखो कुछ इस तरीके का ये सूट है, स्कर्ट टाइप का। और मेरी हाइट की वजह से ना मुझे थोड़ा सा छोटा आ जाता है, तो ना मैं इसलिए इसके नीचे ये एक प्लाजो सा पैंट रखी हुई है, नीचे ये कैरी कर लूँगी। तो मैंने कपड़े निकाले और मम्मी क्या पहनेंगी वो उनको पता होगा, वो भी सोचेंगे विचार करेंगे। और नीचे पाँव में मैं ये वाली सैंडल पहनूंगी, देखिए सिंपल सी बैली है मेरी, बस यही पहन के जाऊंगी, नहाऊंगी, फिर ही जाना है मुझे। तो जी यहाँ पर ना विहान बाबू सो रहे थे ना, तो मैंने मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी आप क्या पहनोगे। तो मम्मी बोलती तू दिखा दे तेरे पास क्या क्या है, मैं पसंद कर लूँगी। तो मैंने ना यहाँ पे ना बेड पे ही सेट कर दिए थे जो भी मेरे पास थे। मेरे पास यही चीज़ें रखी हुई है, जैसे आर्टिफिशियल जैसे ज्वेलरी होती है ना, थोड़ी सी इस तरीके के झुमके वगैरह रखे हुए हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। कानों में थोड़े से पसंद आते हैं इस तरीके की चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा। मुझे शुरू से बहुत शौक था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना तब भी मैं ना कलेक्ट करती रहती थी इस तरीके के झुमके वगैरह कानों में। मतलब और मुझे कुछ शौक नहीं, मुझे गले में पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है। जैसे गला मेरे को खाली अच्छा लगता है, ऐसे ही ठीक है, हाथों में भी कुछ नहीं, पर मेरे को ना कानों में थोड़े झुमके वगैरह ईयरिंग्स इनका थोड़ा सा शौक है। तो यहाँ पे ना मैं मम्मा को दिखा रही थी, कह रही थी मम्मी कह रहे थे कि मैं ये गोल्डन वाला सेट पहन लूँगी। और ना मम्मी इस तरीके के पसंद कर रहे थे, जैसे ये वाला सेट मम्मी ने पसंद किया था पहनने के लिए। तो पहले तो मेरे मन में आया, मैंने कहा मम्मी इतने सुंदर सुंदर से मैंने आपके सामने रख दिया और आपने इतना सिंपल सा ये ट्रायंगल शेप का पसंद किया। फिर मुझे लगा चलो कोई नहीं, मम्मी को जो पसंद आता है मम्मी देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी पसंद कर रहे थे, तो मम्मी ने फिर एक कलरफुल सा एक झुमका है वो उठाया था। और फिर ना बस यही तैयारियां चल रही थी। मेरे को लगा चलो अभी विहान सो रहा है तो थोड़ी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि ना फिर शादी हो ना घर में, तो शादी के घर में ना ऐसे ही हो जाता है कि ना हमें ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद फिर एट ए टाइम ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, तो मेरे को लगा चलो अभी दिन का टाइम है तो तसल्ली से आराम से, जल्दबाजी भी नहीं होएगी और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए मम्मी को ना ये वाली झुमकी पसंद आ रही थी और मम्मी कह रहे थे मेरे को यहाँ पे कि ना अब से ना मैं अच्छे से तैयार हुआ करूँगी। और ये देखो
देखो ये सेट मैंने खुद के लिए पसंद किया है, क्योंकि जो मेरी ड्रेस है वो इतनी कोई फैंसी नहीं है, सिंपल सी है, तो उसमें ना ये सिंपल सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी। तो ये वाली ज्वेलरी देख लीजिए मैंने पसंद की। और यहाँ पे ना अब विहान बाबू अपने बर्तनों के साथ खेलने लग रहे थे। मेरे को लगा पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मैं विहान बाबू को तैयार कर दूँगी। इसके लिए ना मैंने ना सूट पहन लिया था। ये देखिए मैंने यही वाला सिंपल सा सूट था निकाला था, और मैं वैसे नेल पॉलिश वॉलिश ज़्यादा लगाती नहीं हूँ हाथों में, लेकिन आज मैंने लगा ली। और पता है क्या होता है मेरे साथ, मेरी नेल पॉलिश सूखने में ही नहीं आती और हमेशा ख़राब हो जाती है। मतलब गीली नेल पॉलिश को जैसे 4-5 मिनट के लिए सुखाना होता है ना, वो टाइम मुझे मिलता नहीं है, मैं किसी और काम में लग जाती हूँ और मेरी नेल पॉलिश थोड़ी सी हमेशा बिगड़ जाती है। और यहाँ पे विहान बाबू मेरे साथ जिद्दी कर रहे थे और मेरी नेल पॉलिश सच में यहाँ पे ख़राब हो गई थी, क्योंकि विहान रोने लग गया था। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सुखाने की कोशिश कर रही थी, पर जल्दी जल्दी में ऐसे काम नहीं बनता। फिर मेरे को लगा चलो मैं अपना पहले विहान को अब तैयार कर देती हूँ। उसके लिए ना मैंने विहान को टी शर्ट मैंने सेम रखी, सुबह ही पहनाई थी, और मैंने देखो ये ड्रेस पहना दी है विहान को। मैंने ये इसीलिए पहनाई क्योंकि ना इसमें टोपा है, तो बाहर ठंड का टाइम होगा, करीबन 11-12 तो बज ही जाएंगे आते आते भी, तो ये कपड़े मेरे को सही लगा, मेरे को लगा ठंड से बचा रहेगा। और विहान को मैंने डायपर पहना दिया था, क्योंकि कहीं भी मैं बाहर लेकर जाती हूँ ना विहान को, जैसे पार्टी में, होटल में या किसी के घर लेकर जाना हो, तो मैं विहान को डायपर पहना देती हूँ। वैसे घर पे मैं डायपर पहना के नहीं रखती। और यहाँ पे मैं विहान बाबू का ना मुंह साफ कर रही हूँ। ये ना वो है विहान के जैसे मेकअप रिमूवर वगैरह होता है ना, उससे ही मैं थोड़ा सा गीले कपड़े से जैसे साफ कर दिया इसका मुंह, क्योंकि मैं नहलाया नहीं। मैंने कहा शाम के टाइम नहलाना ठीक नहीं है, बच्चे को रात को बाहर लेकर जाएंगे। और यहाँ पे देखो बाबू कितना सुंदर लग रहा है ना तैयार होने के बाद, ये पिंक कलर कितना खिल रहा है। और ये स्वेटर विहान की मामी ने अपने हाथों से सील के, ये टोपा भी सील के, मतलब खुद मतलब सिलाई करी है, सिलाई मतलब ऊन से बुना है, मतलब मेरा कहने का है ये है। तो यहाँ पे विहान को ना टोपा सुहा नहीं रहा था, उसने अपने आप निकाल दिया था। तो मैंने ना इसको पर्स में रख लिया था एक बारी, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो ना शादी में कहीं ये छोड़ दे, तो चलो अब मैं भी तैयार हो लेती हूँ। तो मैंने झुमके तो निकाल के दिन में रख लिए थे, तो मैं पहन रही थी। और अभी ना मेरी मम्मी पापा जी का थोड़ा सा ना कोल्ड वाला, आप समझ रहे हो, कोल्ड आपस में थोड़ा तनातनी सी चल रही है। आप उनकी वीडियोस देखोगे आप समझ जाओगे। एक्चुअली क्या है ना कि मम्मी कह रहे हैं कि वो भी अपना अलग देखेंगे, क्योंकि उनका सामान बहुत ज़्यादा है। तो बस वही बात है, पापा जी कह रहे थे नहीं बच्चों के साथ ही रह लो, तो इस बात पे ना बस अभी बातचीत चल रही है। तो पापा जी ने अपनी वीडियो में बोल दिया कि हाँ पत्नी बात नहीं मान रही मेरी, तो इस बात पे फिर मम्मी थोड़ा सा नाराज़ हो रखे हैं। तो अभी उनका हो जाएगी बात, जो भी आपस में सुलझा लेंगे, आपस में बातचीत करेंगे क्या बनता है। एक्चुअली मम्मी कह रहे हैं कि वो अपना किराए पे रहना चाहते हैं, और अभी इस बात को मैं अभी पूरा क्लियर कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब तक ये बात आपस में बैठ के बात नहीं होती ढंग से कि आगे क्या नतीजा निकलता है, क्या बात करते हैं हम, फिर ही मैं आपको बताऊंगी अच्छे से कि क्या होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने बाल शैम्पू एक दिन पहले ही कर लिया था, क्योंकि ना मेरे बाल देखो अब ठीक लग रहे हैं। आप मेरे को कह रहे थे ना, कमेंट आया था कि आपके बाल एकदम चिप चिप से हो रहे हैं, तो इसका रीज़न यही था कि ना मेरे को ना टाइम ही नहीं लग रहा था कई दिनों से शैम्पू करने का। और यहाँ पे मैं ना मेकअप के नाम पे बस मैं सिंपल ही रहती हूँ। देखो मैंने क्या करा, बस आंखों के नीचे थोड़ा काजल लगा लिया, आईलाइनर लगा लिया और लिपस्टिक लगा ली। मैं फेस पे कुछ नहीं लगाया मैंने इवन क्रीम भी नहीं लगाई है फेस पे, बस इतना ही मैंने किया हुआ है, आप देख लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए विहान बाबू जो हैं हमारे, उनको भी मैंने अच्छे से तैयार कर दिया था। अब मेरे को यहाँ पे लगा कि ना देखो पता है क्या होता है, जब हम शादी में जाते हैं ना, फिर आके हम इतना थक जाते हैं, कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं रहती। मेरे को लगा चलो मैं अपना बिस्तर थोड़ा सा ठीक करके चली जाती हूँ, कम से कम घर आऊँगी थकी हारी। क्योंकि पता है क्या होता है, आप भी इस बात से रिलेट कर सकते हो, जब हम शादी में जाते हैं उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो ना हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं ना, हमें ऐसे मतलब ना अपने कपड़े चेंज करके वापस पजामे टी शर्ट में आना भी इतना मुश्किल काम लग रहा होता है। तो यहाँ पे ना बाबू भी थोड़ा सा, मैं मम्मी का इंतज़ार कर रही थी, मैंने घर पे मम्मी को फ़ोन मिलाया था, मम्मी कह रहे थे मैं वहीं से ही तैयार होके आऊँगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा मैंने ट्राइपॉड थोड़ा ऊंची जगह पे लगा दिया था, तो यहाँ से आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि मेरा जो ये बेड है ये कितना है, इसमें मतलब ये बेड इतना है, मैं सो जाती हूँ, विहान सो जाते हैं और मम्मी सो जाते हैं, हम तीनों सो जाते हैं इस एक ही बेड पर।
लेकिन इतना ज़्यादा भी स्पेस नहीं है, मतलब थोड़ा सा और बड़ा मैं ला सकती थी, बट उस टाइम इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ मैं और विहानी थे। पर कोई नहीं, हम तीनों अभी तो सो जाते हैं, बाद में हम ऐसे कर सकते हैं, पीछे वाले रूम में एक फोल्डिंग डाल दिया, या फिर आप कहते हो एक सेटी टाइप कुछ ले लो, तो वो अभी तो नहीं ले रहे हैं, बाद में आगे देखते हैं। बाकी स्टोर रूम जो पीछे वाले रूम में भी अब तो काफ़ी स्पेस हो गया है, तो यहाँ पे बस मैं इंतज़ार कर रही थी और थोड़ा सा अपना फ़ोन चलाने लग रही थी। मैंने कहा चलो इंतज़ार करते हैं, पापा जी और आएंगे तो हाँ, नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी ना, उसके अंदर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा, मैं दुल्हन भी दिखाऊंगी और दूल्हा भी दिखाऊंगी, उनका मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी, रिबन कटाई दिखाऊंगी, मतलब सारे, और कितना हमने इंजॉय किया, डीजे पे डांस वांस सब कुछ, मतलब अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे तैयार हो गए थे और मैं, मेरी मम्मी और विहान बाबू यहाँ से शादी के लिए पैदल पैदल निकल गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा भी दूर नहीं था। चलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक